दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्रमुख और शुभ त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक माना जाता है। दिवाली का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप दिया और आवली श्रृंखला या पंक्ति, अर्थात दियों की पंक्ति, यानी वह दिन जब हर घर, हर आंगन, हर गली दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है। दिवाली का इतिहास और कथा। दिवाली के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या लौटने की कथा सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि जब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा कर राक्षस रावण का वध किया, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया और इसी दिन को दीपावली कहा गया। इसलिए यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्राकट्य कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ था। इसलिए यह दिन धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु और बलि राजा की कथा कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा और उसे हर वर्ष पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। दक्षिण भारत में दिवाली इसी कारण से मनाई जाती है। महावीर निर्वाण दिवस। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी को इसी दिन निर्वाण मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए जैन समुदाय के लिए यह आध्यात्मिक प्रकाश का पर्व है। गुरु हरगोबिंद सिंह की कथा। सिख धर्म में इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 52 राजाओं को जेल से मुक्त कराया था। दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर माह में पड़ती है। दिवाली से जुड़े 5 प्रमुख दिन। दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि 5 दिनों का उत्सव होता है। धनतेरस पहला दिन। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या कोई नई वस्तु खरीदते हैं। यह दिन धन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली दूसरा दिन। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। लोग घर की सफाई करते हैं और दिए जलाते हैं ताकि घर में नकारात्मकता दूर हो। दिवाली तीसरा दिन। यह सबसे मुख्य दिन होता है। घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। रात में दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और आतिशबाजी की जाती है। गोवर्धन पूजा चौथा दिन। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाया था। लोग गोवर्धन की मिट्टी से पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं। भाई दूज पांचवा दिन। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। यह भाई बहन के स्नेह का पर्व है। यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। संपूर्ण भारत में 5 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व धनतेरस से आरंभ होता है और भैया दूज पर समाप्त होता है। कई स्थानों पर दिवाली का पर्व गोवत्स द्वादशी के दिन से ही आरंभ हो जाता है और इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि यानी कि दीपावली का दिन 2 दिन आ रहा है और इसीलिए इस वर्ष 2025 में दीपावली का पर्व भी 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए उसके विषय में जानते हैं। तो इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन दोपहर में 3:44 पर और यह अमावस्या तिथि पूरी हो रही है
21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 पर। अब देखिए, दीपावली में कार्तिक अमावस्या का जो प्रातःकालीन स्नान और दान होता है वह प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में किया जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि का ब्रह्मा मुहूर्त के समय में सिर्फ 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए दीपावली का प्रातःकालीन स्नान और दान 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन प्रातःकाल में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिवाली की संध्या कालीन पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जब अमावस्या तिथि उपलब्ध हो। तो इस नियम अनुसार हमें प्रदोष काल के साथ दिवाली का मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मिल रहा है और इसीलिए अधिकतर स्थानों पर 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन शाम को दिवाली मनाई जा रही है। अब देखिए, वैष्णव तिथि के अनुसार हम कोई भी पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, यानी कि सूर्योदय के समय में जो तिथि उपलब्ध है उसी दिन उस तिथि को मनाया जाता है। तो इसलिए अगर आप वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो इसमें दिवाली 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन ही प्रातःकाल में अमावस्या तिथि विद्यमान है। तो इसलिए आप इन दोनों दिन में से किसी भी दिन दीपावली का पर्व मना सकते हैं। आप अपने आसपास में स्थानिक परिवार के अनुसार यह पर्व मना सकते हैं और अगर दोनों दिन मनाना चाहें तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से लेकर 5:34 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर। प्रातः काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर 6:25 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक। अब देखिए, दिवाली पर लक्ष्मी देवी का पूजन तो संध्या में प्रदोष काल में ही करना सबसे शुभ बताया गया है और यह शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा 20 अक्टूबर 2025 के दिन संध्या में 5:46 से लेकर 9:03 के बीच में। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का समय प्रदोष काल का माना गया है, जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 तक रहता है। आपने कुछ शास्त्रों में महान निषेध काल में भी लक्ष्मी पूजन करने के लिए कहा गया है, ऐसा सुना होगा। लेकिन यह विशेष काल यानी कि महानिषिद्ध काल जो मध्य रात्रि का समय होता है, वह काल तांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए साधकों या फिर उन विद्वानों के लिए उपयुक्त हैं जो इस विशेष समय में लक्ष्मी पूजन की विधियों को गहराई से जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन हम जैसे सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त ही लक्ष्मी देवी की पूजा करने के लिए सबसे उचित बताया गया है, क्योंकि यह समय शास्त्रों में वर्णित है, सरल है और व्यापक रूप से स्वीकार्य है। प्रदोष काल में भी जब वृषभ काल और स्थिर लग्न उपलब्ध हो उस समय की गई लक्ष्मी देवी की पूजा सर्वाधिक सफल और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस नियम अनुसार 20 अक्टूबर को संध्या में प्रदोष काल का समय रहेगा 5:46 से लेकर रात 8:18 तक और वृषभ काल का समय है शाम 7:08 से लेकर 9:03 तक। इसी समय में हम 20 अक्टूबर को दिवाली पूजा का स्थिर लग्न मुहूर्त प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग महानिषिद्ध काल में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित काल का मुहूर्त है रात्रि में 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में। अब अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 के दिन प्रातःकालीन स्नान और दान किया जाएगा। इसलिए इस दिन प्रातः काल में ब्रह्मा मुहूर्त स्नान करने का समय रहेगा
सुबह 4:44 से लेकर 5:35 तक इसी समय में अगर आपके लिए संभव है तो आप पितृतर्पण कार्य और दान विधि कर सकते हैं। अगर इस समय में आपके लिए संभव ना हो तो पितृतर्पण और दान के लिए एक और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और वह है अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त का समय, और यह समय रहेगा सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 2:44 तक का। इस समय में भी आप पितृतर्पण और दान क्रिया कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन दोपहर में 2:55 से लेकर 4:20 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य पूजा इत्यादि ना करें। अब अगर आप 21 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं तो इस दिन संध्या में आप स्थिर लग्न के बिना लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और उसका समय है शाम 5:45 से लेकर 7:01 के बीच में। कई स्थानों पर आपने दिवाली के लिए चौघड़िया मुहूर्त भी सुने होंगे, लेकिन सामान्य रूप से यह चौघड़िया मुहूर्त किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए और यात्रा के लिए देखे जाते हैं। लक्ष्मी पूजन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जनसामान्य में इनका प्रचलन इसलिए अधिक देखा जाता है क्योंकि इन्हें निर्धारित करना सरल होता है और इसलिए कई लोग दिवाली पूजा मुहूर्त में भी इसे देखते हैं। तो यह थी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन की तिथि और शुभ समय की संपूर्ण जानकारी। आइए अब देखते हैं कि दिवाली में अन्य पर्व किस किस दिन मनाए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष दीपावली का पर्व धनतेरस से आरंभ होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 17 अक्टूबर को रात्रि में 12 पर और यह त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर 2025 में रात 1:41 पर। इसलिए धनतेरस की पूजा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन की जाएगी। धनतेरस की पूजा के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:25 से लेकर 8:30 तक का। स्कंद पुराण में स्वयं यमराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन से प्रदोष काल में अपने घर के द्वार पर सुंदर दीपदान करता है संध्या काल में शाम 5:32 से लेकर 7:10 तक का, और वह इस बार आएगी 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:20 से और समाप्त होगी 20 अक्टूबर 2025 दोपहर को 3:24 पर, क्योंकि काली चौदश का दिन उस समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में स्थित होती है, जिसे पंचांग के अनुसार महान निषेध काल के रूप में जाना जाता है और इसीलिए 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदश मनाई जाएगी। पूजा शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के बाद दीपक जलाकर घर के हर कोने में रखा जाता है। इस दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:31 से लेकर 12:30 तक। नरक चतुर्दशी या काली चौदश के अनुष्ठानों में मध्य रात्रि के समय में स्मशान में जाकर तांत्रिक विधि विधान से वीर वेताल की पूजा की जाती है और इसीलिए मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर ही काली चौदशी का दिन निर्धारित किया जाता है। दिवाली की तैयारियां। घर की सफाई। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ घर में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए दिवाली से पहले घर की पूरी सफाई की जाती है। सजावट। दिवाली पर घरों को फूलों, रंगोली, दीपों और लाइटों से सजाया जाता है। लोग नए कपड़े, बर्तन, गहने और मिठाइयां खरीदते हैं। मनुष्य को अपने अंदर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को दूर कर प्रेम, शांति और ज्ञान को अपनाना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में है।
दिवाली पर क्या करें और क्या न करें? क्या करें? घर की सफाई करें और दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा श्रद्धा से करें, जरूरतमंदों को दान दें। परिवार और दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएं। क्या न करें? प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाजी से बचें। भोजन और मिठाइयों में अति न करें, पशु पक्षियों को हानि न पहुंचाएं। दिवाली का सामाजिक महत्व। दिवाली समाज में एकता, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देती है। लोग आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार सकारात्मकता, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है।